Good morning, all dear students. Last time we had learned what is satellites and who launches the satellites. Today I am going to teach you orbit of artificial satellites. Let's see in detail what are the artificial satellites. See students, all artificial satellites do not revolve in similar orbit around the earth. Okay. The function of the satellite decide the height of satellite's orbit from the earth's surface. तो ये जो फंक्शन होता है सैटेलाइट का, ये कैसे डिसाइड होता है? जो सैटेलाइट का हाइट होता है ऑर्बिट से फ्रॉम द अर्थ सरफेस. द नेचर ऑफ द ऑर्बिट एक तो सर्कुलर रहेगा, नहीं तो इलिप्टिकल रहेगा. एंड वेदर द ऑर्बिट शैल बी पैरेलल टू इक्वेटर टू मेकिंग सम एंगल विथ इट टू पुट द सैटेलाइट in its proper orbit at specific height above the earth's surface. The satellite is taken to that height using the satellite launcher. Then the satellite is given specific velocity known as the critical velocity. जो specific velocity रहेगा उनको critical velocity कहेंगे और ये जो critical velocity है हम VC से denote करेंगे. In tangential direction of the orbit जो फिगर दिया है 10.3 you should observe this figure. The satellite then start revolving around the earth. The formula for the velocity vc can be derived as below. तो देखो हम ये फॉर्मूला जो है वो एक्सप्लेन करने वाले हैं. इफ़ द सैटेलाइट ऑफ मास m, अगर जो सैटेलाइट है उसका मास m है, इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन ए ऑर्बिट ऑफ द हाइट h, जो ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है उसका जो हाइट है h है, with speed vc, then as seen the chapter on the gravitation, a centrifugal force mv square upon r will act on it. Here r is the orbital radius of the satellites from the central of the earth. तो देखो ऑर्बिट ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट दिया है और ये जो फॉर्मूला है वो हमें कैसे एक्सप्लेन करना है आई विल शो यू अ वीडियो. फिर बाद में हम हाई अर्थ ऑर्बिट देखेंगे, उसके बाद मीडियम अर्थ ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट, ये तीनों टाइप्स हम देखने वाले हैं. लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली. जो अपना टॉपिक है वो है ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट्स फ्रॉम द स्पेस मिशन. तो ये ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट्स क्या होते हैं, मतलब अर्थ के अराउंड में जब सैटेलाइट्स घूमते हैं तो कोई ना कोई रास्ते से जाते हैं. मतलब उनका क्या होता है, एक पाथ होता है घूमने का, और उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं. और ये जो ऑर्बिट्स होते हैं इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं. देखिए यहाँ पर ये जो सैटेलाइट है अराउंड द अर्थ घूम रहा है और ये इक्वेटर पे घूम रहा है. मतलब ये जो इसका जो सर्कल है, ये सर्कुलर ऑर्बिट है, ये कैसे है, इक्वेटर को पैरेलल है, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं. तो देखो जैसे ये घूमता है ये कौन सा रीजन देखता है, जहाँ पे देखो ये येलो कलर का शैडो बनाया है उसी रीजन को देखते हुए वो हमेशा चलते रहता है. मतलब इसी रीजन को ये हाईलाइट कर रहा है, इसी रीजन की ये स्टडी कर रहा है, इसी रीजन के कांटेक्ट में है. तो एक ही पर्टिकुलर रीजन के कांटेक्ट में रहने पर उस सैटेलाइट को हम बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, हम उसे बोलते हैं, या फिर कभी कभी उसे स्टेशनरी सैटेलाइट भी बोला जाता है. कुछ सैटेलाइट ऐसे होते हैं कि जो पोल के अराउंड में घूमते हैं. मतलब जो पोल होते हैं ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसी को कवर ये करते चलते हैं कि पोल के ऊपर में क्या चल रहा है, उनका जो आइस होता है वो पिघल रहा है या फिर उसकी क्या कंडीशन है, इन सभी के बारे में, मतलब पोल से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है ये सैटेलाइट कवर करता है. इसलिए इस तरह के सैटेलाइट को पोलर सैटेलाइट भी बोला जाता है, क्योंकि ये सिर्फ पोल को ही स्टडी करता है और इसी वर्टिकल ऑर्बिट पर ये घूमते रहता है. ये देखो दोनों वही सैटेलाइट है. ये जो घूम रहा है ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो पहले मैंने बताया था, और ये क्या है, उसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका क्या है, ऑर्बिट है. तो ये क्या है, पोलर सैटेलाइट यहाँ पर है.
तो सैटेलाइट जिस पाथ में घूमता है उससे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट बोलते हैं। और इस ऑर्बिट के कुछ टाइप्स होते हैं, स्पेशली 3 ही टाइप हम कंसिडर करते हैं। और सबसे पहला जो ऑर्बिट है उसे हम बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है लो है, मतलब ये अर्थ से कम दूरी पे रहेगा। तो इसकी जो हाइट है 180 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की होती है। मतलब अर्थ से ये सैटेलाइट घूमेगा तो अर्थ और ये इसका पाथ है, ऑर्बिट है, इन दोनों के बीच की हाइट या फिर डिस्टेंस कितना रहेगा, 180 से लेकर 2000 किलोमीटर तक का रहेगा। अब ये अर्थ के अराउंड में उसका एक चक्कर काटेगा, मतलब 1 रिवॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो एक चक्कर वो कितने समय में काटेगा, 90 मिनट्स में। और इस तरह के लो ऑर्बिट में घूमने वाले सैटेलाइट्स का स्पेशली यूज़ किस लिए होता है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए। मतलब कुछ भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट अगर करना है और इनके थ्रू वो हम डेटा हम लेते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। या फिर ये जो अर्थ के अराउंड में जो भी एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं। सेकेंड जो ऑर्बिट है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो ये जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, जैसे ये जो पहला हमने ऑर्बिट देख लिया कौन सा था, लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट के बाद में नेक्स्ट जो ऑर्बिट है वो क्या है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। तो ये जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है इसकी हाइट कितनी होती है, अर्थ से लेकर इसकी जो हाइट होती है 2000 से लेकर 35,780 किलोमीटर्स तक के रेंज में वो रहता है। तो इस ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और इस ऑर्बिट में ये जो सैटेलाइट है इसका जो एक रिवॉल्यूशन है 2 से लेकर 24 घंटे तक का होता है। और जनरली इस तरह के सैटेलाइट्स को यूज़ किया जाता है पोलर रीजन के स्टडी करने के लिए। तो ये इक्वेटोरियल प्लेन के परपेंडिकुलर रहेंगे। जैसे सेकंड जब भी मैंने दिखाया था वीडियो, उसमें वर्टिकल डायरेक्शन में घूमने वाला जो सैटेलाइट था वो पोलर सैटेलाइट था, वो पोल की स्टडी करता था। तो इस तरह के पोलर सैटेलाइट्स हम भेजते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट में, जिनकी हाइट फ्रॉम द अर्थ होती है 2000 टू 35,700 किलोमीटर्स तक की। थर्ड जो ऑर्बिट है ये है हाई अर्थ ऑर्बिट, मतलब सबसे दूर वाला जो ऑर्बिट, ये था लो, मीडियम और ये क्या है, हाई। तो जो हाई ऑर्बिट की जो हाइट होती है वो ग्रेटर देन 35,780 किलोमीटर होती है या फिर उसके इक्वल होती है। तो ये जो है ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट घूमता है उसका एक रिवॉल्यूशन कितने समय में होता है, 24 आवर्स में इसका रिवॉल्यूशन होता है। अपने को पता है कि अर्थ भी खुद के अराउंड में स्पिन करती है, मतलब रिवॉल्व करती है, तो उसका जो टाइमिंग होता है कितने में कंप्लीट होता है एक रिवॉल्यूशन, 24 आवर्स में। तो ये सैटेलाइट भी 24 आवर्स में एक चक्कर काटता है। मतलब इस तरह के सैटेलाइट्स को हम जियो स्टेशनरी या फिर स्टेशनरी सैटेलाइट बोल सकते हैं, उन्हें कभी कभी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी बोलते हैं। तो इनका यूज़ क्या होता है, जनरली टू स्टडी द स्पेसिफिक रीजन, किसी तो भी रीजन पर वो हाईलाइट कर लेते हैं और उसी रीजन की स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ करते हैं। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, टेलीविजन या फिर मेट्रोलॉजी के केस में भी इसे यूज़ करते हैं। मतलब उल्कापात वगैरह होने के चांसेस उस केसेस में उस रीजन में है या नहीं है, उससे रिलेटेड मेट्रोलॉजिकल जो स्टडी होती है उसकी भी स्टडी इन सैटेलाइट के थ्रू होती है। और ये सैटेलाइट भेजे जाते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट में। तो हमने पहला जो सैटेलाइट देखे थे वो लो अर्थ ऑर्बिट था, उसके बाद में मीडियम और ये क्या है, हाई अर्थ ऑर्बिट। तो स्टूडेंट्स, ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट होता है द पाथ फॉलोड बाय द सैटेलाइट विच रिवॉल्विंग अराउंड द प्लेनेट के अराउंड में सैटेलाइट घूम रहा है, तो जिस भी पाथ में जिस रास्ते पे चल रहा है उस रास्ते को या फिर पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ऑन व्हाट बेसिस एंड हाउ आर द ऑर्बिट्स ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्लासिफाइड। अगर सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है वो क्लासिफाई करना है तो कैसे क्लासिफाई करते हैं, Depending on the height of the satellite orbits above the Earth's surface, the satellite orbits are classified. तो ये जो सैटेलाइट होते हैं कितने हाइट पर है अर्थ से, उनके हिसाब से सैटेलाइट के ऑर्बिट के कुछ टाइप्स होते हैं। पहला जैसे यहाँ पर दिया है हाई अर्थ ऑर्बिट। If the height of the satellite orbit above the Earth's surface is greater than or equal to, अगर सैटेलाइट भेजा गया है और उसकी जो हाइट है अर्थ से या तो ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू कितने के, 35,780 किलोमीटर के, तो फिर उस ऑर्बिट को हम क्या बोलेंगे, हाई अर्थ ऑर्बिट बोलेंगे।
ए सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन सच ऑर्बिट, मतलब हाई ऑर्बिट में जो घूमते हैं वो सैटेलाइट अराउंड द अर्थ कितना समय लेते हैं? 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, ऑलमोस्ट द सेम ड्यूरेशन ऑफ वन रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ भी 24 आवर्स में उसका रोटेशन कवर करती है। इस तरह से ये जो सैटेलाइट है ये भी 24 आवर्स में अपना रोटेशन कवर करता है, इसलिए इस तरह के सैटेलाइट को हम कभी कभी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी बोलते हैं। If the satellite is revolving in the high Earth orbit parallel to the equator, ये इक्वेटर से पैरेलल होता है, then its time for one revolution around the Earth is same as that of the rotation of the Earth। इसलिए अर्थ का जो रोटेशन है और सैटेलाइट का रोटेशन है, इन दोनों का समय कैसे होता है? सेम होता है। एज अ रिजल्ट द सैटेलाइट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी, इसलिए हमें क्या लगता है कि वो जो सैटेलाइट कैसे स्टेशनरी रुका हुआ है। एक्चुअली अर्थ भी घूमती है, सैटेलाइट भी घूमती है, और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि वो सैटेलाइट अगर दिखेगा भी अपने को तो भी वो रुका हुआ दिखता है, लेकिन एक्चुअल में अर्थ के साथ साथ सैटेलाइट भी घूमते रहता है सेम स्पीड से विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ। Therefore these satellite are called as geosynchronous satellite, इसलिए हम इसे geosynchronous satellite भी बोलते हैं। बीइंग जियोसिंक्रोनस मतलब अर्थ के साथ साथ चलेगा और एक ही रीजन पर ज़्यादा वो हाईलाइट करेगा, उसके साथ ही वो कम्युनिकेट करेगा, स्टडी करेगा। दिस सैटेलाइट्स कैन ऑब्जर्व अ स्पेसिफिक रीजन, वो सिर्फ एक ही रीजन को देखते हुए रहते हैं। देखो ये जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट है, देखो घूमते हुए सिर्फ ये जो येलो कलर से हाईलाइट किया वाला एरिया है उसी को ही ये देखते हुए चलता है और उसी रीजन की ये स्टडी करता है। Hence they can be used for carrying signal, इसलिए वो सिग्नल कैरी करते हैं, जैसे टेलीफोन के सिग्नल हो गए या फिर टेलीविज़न के सिग्नल हो गए, एंड आल्सो इन द एप्लीकेशन ऑफ द एप्लीकेशंस लाइक मेट्रोलॉजी। तो इस केस में भी मतलब उल्कापात के केस में भी ये स्टडी करते रहते हैं। नेक्स्ट ऑर्बिट है अपना मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और हमें पता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट 2000 किलोमीटर से लेकर 35,780 किलोमीटर के बीच में रहता है। इफ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट अबाउ द अर्थ सरफेस इज बिटवीन 2000 किलोमीटर एंड 35,780 किलोमीटर, द ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज मीडियम अर्थ ऑर्बिट। In these orbits the satellite complete one revolution in 2 to 24 hours, और ये जो ऑर्बिट है कौन सा? मीडियम वाला, इसमें सैटेलाइट एक चक्कर कितने समय में काटता है? या तो 2 घंटे में भी चक्कर काटेंगे या 2 घंटे से लेकर 24 आवर्स भी वो ले सकता है, डिपेंड करेंगे हाइट पर। द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कैन नॉट बी यूज्ड इन द स्टडी ऑफ द पोलर रीजन। अब पोल्स की स्टडी करना है तो जो हाई में हमने यूज़ किए थे, हाई अर्थ ऑर्बिट वाला जो सैटेलाइट था, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट या फिर जियोस्टेशनरी, उसे हम पोल्स की स्टडी करने के लिए यूज़ नहीं करते क्योंकि वो इक्वेटर के अराउंड में घूमते रहते हैं, और पोल की स्टडी करने के लिए पोल के ऊपर से जाने वाला सैटेलाइट चाहिए जो कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा जाता है। The geosynchronous satellite cannot be used in the study of the polar region. For this purpose, elliptical medium Earth orbit passing over the polar region are used. और इसीलिए पोलर रीजन की स्टडी करने के लिए एक इलिप्टिकल ऑर्बिट जो पोलर रीजन के ऊपर से जाता है वो यूज़ किया जाता है। दिस ऑर्बिट आर आल्सो कॉल्ड एज पोलर ऑर्बिट्स, उसे हम पोलर ऑर्बिट भी बोलते हैं। थर्ड ऑर्बिट है कौन सा? लो अर्थ ऑर्बिट। इफ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट अबाउ द अर्थ सरफेस इज बिटवीन, अगर सैटेलाइट की हाइट अर्थ से 180 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक के बीच की है तो फिर उस ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं? द ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज लो अर्थ ऑर्बिट। दे कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड 90 मिनट, उनका जो एक रिवॉल्यूशन होता है कितने समय में होता है? 90 मिनट्स में होता है। द सैटेलाइट्स यूज्ड फॉर द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, और इस तरह के जो सैटेलाइट्स होते हैं वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एटमॉस्फेयर की भी स्टडी करते हैं। रिवॉल्व्स इन लो अर्थ ऑर्बिट, ये घूमने वाले होते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में, जो कि कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए काम आते हैं या फिर एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के लिए काम आते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस एंड हबल टेलीस्कोप आर रिवॉल्व्स इन लो अर्थ ऑर्बिट। तो ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होते हैं, रिसर्च करने वाला स्टेशन होता है जो अर्थ के बाहर में होता है, या फिर हबल टेलीस्कोप नाम का ये जो सैटेलाइट होता है, ये क्या होता है? लो अर्थ ऑर्बिट में घूमता है। ये जो हबल टेलीस्कोप कंटिन्यूसली अर्थ के पिक्चर्स लेकर हमें भेजते रहता है, इनके थ्रू हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या फिर एटमॉस्फेयर की स्टडी भी करते हैं। तो आज हमने 3 ऑर्बिट्स के बारे में खास करके पढ़ लिए हैं, और ये जो हम पढ़ रहे हैं इसको आपको
लर्न करना है, याद करना है। अगर ये आपके पास में बुक में है तो वहाँ से आप इसको लर्न कीजिए, स्टडी कीजिए, या फिर नोट्स में तो वहाँ से स्टडी कीजिए, या फिर आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर भी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये जो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इनको कंटिन्यूसली आपको स्टडी करना है। ऐसा सोचना नहीं है कि बाद में जब क्लासेस चालू होते हैं तब आप ऑफलाइन पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। आपको ये अभी का पोर्शन अभी ही कवर करना है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये भी बात याद रखना है कि अगर आप चैनल I hope student you have understood each and everything. Thank you. Bye bye.